हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग कोई फैमिली ब्लॉग नहीं है, कोई भी होम टूर का नहीं है। आज का ब्लॉग एक बहुत अहम टॉपिक पे है जो मुझे काफी टाइम से एक चीज जो बहुत बॉदर कर रही है लोगों की। हालांकि मैं कभी उस टॉपिक पे बात नहीं करता हूँ यूट्यूब पर, तो मैंने कभी उस बारे में बात नहीं की है। मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ टाइम पहले एक स्टोरी लगाई थी, तो उस बात से काफी लोगों ने एग्री किया था। क्योंकि जब कोई बार बार आपको एक बात बोलता है तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है। और मैं इन सारी चीजों पे कभी ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपने ब्लॉग के थ्रू मैं उन कुछ लोगों तक अपनी ये बात पहुंचा सकता हूँ। तो मैं जरूर ये कोशिश करूंगा पहुंचाने की, क्योंकि ये चीज सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी काफी लोग हैं जो किसी के फेस पे नहीं बोल पाते, लेकिन उनके साथ भी होती है। तो बात सिर्फ छोटी सी है कि किसी को जज करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई वैसा होता है, लेकिन काफी लोग हैं जो मेरी लाइफ में भी हैं। ऐसे लोगों को मैं पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं उस नेचर का नहीं हूँ कि मैं अपनी लाइफ में निगेटिविटी वाले लोगों को रखूं। तो वो बात है कि किसी की पर्सनालिटी को जज करना, और वो कुछ लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, जैसे उनका कुछ नहीं जा रहा लेकिन सामने वाले के ऊपर वो बात बहुत इम्पैक्ट डालती है। मैं ये एक इंसिडेंट की बात बता रहा हूँ। मैं भी कुछ टाइम पहले किसी से मिला, और अगर आप किसी से महीनों बाद मिलते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपसे आपके हालचाल पूछे, आपकी फैमिली के बारे में पूछे, ना कि इस बारे में कि यार इतने दुबले कैसे हो और कुछ खाया पिया करो यार। जैसे वो हमेशा मुझसे सवाल करते हैं कि यार तुम इतने दुबले क्यों हो, कुछ खाया पिया करो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या। तो मुझे ये सवाल आज उन लोगों से करना है कि अगर मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ या मैं इतना दुबला हूँ, तो आप लोग की जेब से क्या जा रहा है या आपके पेट से क्या जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता अगर आप लोग मेरे ऊपर कमेंट नहीं करोगे। मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन पे आप कमेंट नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ से क्या जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कि देश जो है वो 1947-48 में आजाद हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोगों को आजादी उनकी सोच से अभी तक नहीं मिल पाई है। अभी तक इस चीज से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कि यार उनको उनकी लाइफ से क्या करना है। मेरे जैसे और भी पता नहीं कितने दुनिया में बहुत लोग हैं जो दुबले हैं। हर दूसरे इंसान से मिलोगे तो वो आपको दुबला दिखेगा, आप हर दूसरे इंसान से दिखोगे तो वो आपको मोटा दिखेगा। लेकिन आपको किसी की लाइफ से क्या करना है कि वो दुबला है या मोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोटा हो जाता हूँ तो आपका क्या जाएगा, और अगर मैं मोटा हो जाता हूँ तो भी लोग कमेंट करेंगे कि यार इतने मोटे हो गए। क्योंकि ये चीज मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुका हूँ। मैं जब 16 साल का था, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी। मुझसे भी जो छोटा था उसकी भी हाइट मुझसे डबल थी, लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, और मैं घर में सबसे हाइट में छोटा था। तो सब तब बोलते थे चलो ठीक है, उस टाइम हाइट नहीं बढ़ी। जब एक साल बाद मेरी हाइट अच्छी खासी बढ़ गई, अभी आप लोग मेरी हाइट देखते ही हो, तो जब हाइट बढ़ गई लोग तब भी कमेंट करने लगे कि अरे यार छत पर मत पहुंच जाना, यार वो थोड़ा नीचे झुक के चलो, बहुत लंबे हो गए हो। तो लोग उस तरह से भी कमेंट करने लगे। तो मतलब जब मैं छोटा था तब भी कमेंट करते थे, जब मैं बड़ा हो गया तब भी कमेंट कर। तो आप लोग की प्रॉब्लम क्या है, मुझे आज आप लोगों से ये चीज पूछनी है कि कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे आप लोग। आप में से कुछ लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, मैं प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ये चलो छोड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो पता नहीं कि कितनी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहे हैं। आप इन चीजों से कभी बाहर निकलो तो आप बाहर की दुनिया देखो, उन लोगों को देखो कि लोग आज कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मैं कभी इन चीजों पे कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझे काफी लोगों के रिप्लाई आए कि काफी लोग इस चीज को नहीं बोल पाते हैं, जस्ट बिकॉज मैं भी उनमें से हूँ कि मेरी परवरिश ऐसी रही है, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी रही है कि मैं आपके फेस में मैं उतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं शायद आपके फेस में नहीं बोल पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं हूँ तो मैं भी इंसानी, मेरी भी फीलिंग्स हैं। रिपीट में आपको कोई चीज बोलता है तो वो आपको हिट करती है। कि आप में से कुछ लोग, मैं सब हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हो, मैं हर किसी को ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी जो ऑडियंस है, जो भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए, उनमें 99% सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो इस टॉपिक पे कंटिन्यू बोलते हैं। ठीक है, दुबला हूँ, फिट हूँ, मुझ में वो एनर्जी है, मैं एक्टिव हूँ, वो टैलेंट है कि मैं अपने सारे काम में अपनी कमाई मैं खुद से कर पा रहा हूँ, अपने घर को मैं खुश रख पा रहा हूँ, सुकून की 2 रोटी अगर मैं खा के सो पा रहा हूँ चैन से, तो उससे आई थिंक लाइफ में अमीर इंसान कोई नहीं है या उससे फिट इंसान कोई नहीं है। अगर लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो जो सामने वाले नेगेटिव लोग हैं कि वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हैं या उनको वो चीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही जो वो एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूँ कि अगर मुझसे कोई 2 मिनट में मिलेगा वो मुझे जिंदगी भर नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरी वो वाइब ऐसी है। और अगर आप में से लोग जो नहीं देख पाते हो कि यार आज के टाइम पे इंसान ऐसा कैसे है, तो शायद वही लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और फिर वही अपनी नेगेटिविटी वाइब जो है ना वो दूसरे में डालना चाहते हैं। जिस तरह से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, अगर मैं किसी में कमी देख रहा हूँ तो वो भी दूसरे इंसान में कमी देखे, ताकि अगर लोग मुझे बोल रहे हैं
कि यार तुम कितने दुबले हो, तो मेरे भी माइंड में ये चीज उनकी वाइब आए कि यार वो सामने वाला इतना मोटा कैसे है, वो इतना ऐसे कैसे है। ऑब्वियसली जब आप किसी के माइंड में नेगेटिविटी डालोगे तो वो वाइब उसके में जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना जैसी नजरें वैसे नजारे, क्योंकि आप जो देखते हो वही आप दुनिया को भी दिखाना चाहते हो कि यार अगर मैं नेगेटिविटी देख रहा हूँ तो आप भी नेगेटिविटी देखो, क्योंकि आपकी सोच उनसे मैच नहीं करती। मुझे नहीं पता इस ब्लॉग में कितने व्यूज आएंगे, अगर 2000 भी व्यूज आते हैं और वो उन 2000 में कोई एक इंसान भी अपने में ये चेंज ले आया कि किसी पे कमेंट ना करें, क्योंकि आप कमेंट करके आपका कुछ नहीं जा रहा, आपने बोल दिया कि यार कितने दुबले हो, कुछ खाया पिया करो, कहीं तुम्हारे अंदर बीमारी तो नहीं है। वो इंसान सामने वाले जो बोल रहा है उसका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जिसके ऊपर ये बात बोली गई है, शायद अगर मुझे कोई बोलता है कि यार कुछ खाते पीते नहीं हो, तुम्हारे को अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, शायद मैं रात को अगर मैं वो लेट के वो बात सोच रहा हूँ यार कि मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, तो आपको शायद पता होगा कि हमारा माइंड इतना एक्टिव होता है कि वो उस बीमारी को क्रिएट कर सकता है, हमारे जो बॉडी में सेल्स है वो उस बीमारी को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए शायद बोला जाता है कि जो बड़ी बीमारियां होती है उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग भी आज तक कहते आए हैं कि आप उस बीमारी का नाम मत लो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी उस बीमारी को क्रिएट कर सकती है, हमारे सेल्स हमारी बॉडी में वो डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आप में से प्लीज जो भी लोग ये कमेंट करते हैं कि यार दिखाओ जाके डॉक्टर को, तो प्लीज ये चीज करना बंद करिए, इन चीजों से ऊपर निकलिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें हैं। सिर्फ ये कमेंट किसी पे पास कर दिए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता है ना कि यार जैसा तुमने किया है वैसे ही तुम्हारे पास आएगा, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैंने लोगों के साथ अच्छा किया है, उनके साथ अच्छा बिहेव किया है, उनपे कुछ गलत कमेंट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सबके साथ अच्छा किया है, तो मेरे साथ भी कल को होगा तो अच्छा ही होगा। वो मुझे हमेशा दुआ लगती है, बद्दुआ की तरह मुझे वो बात कभी नहीं लगती जब कोई बोलता है। आप में से जो कुछ लोग हैं जो आई एम श्योर वो वीडियो भी देख रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्लेटफॉर्म है, मैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं, और शायद मैं जो बात बोल रहा हूँ वो काफी लोग होंगे जो ये बात बोलना चाहते होंगे सामने वाले से, लेकिन कभी कोई इंसान इंट्रोवर्ट होता है, उसकी परवरिश वैसी नहीं है कि वो ऐसी बातें बोल पाए। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज किसी पे कॉमेंट करना, किसी को जज करना प्लीज बंद कर दीजिए। जज का काम जज को ही करने दो, और आप कोई नहीं होते हो किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, क्योंकि आपको नहीं पता मैं दुबला हूँ, मेरी क्या स्टोरी रहेगी आपको नहीं पता, मैंने कितना कुछ झेला है पीछे लाइफ में आपको नहीं पता। मैं जैसा हूँ मुझे ऊपर वाले ने उस हाल में रखा है और खुश रखा है। मैं आप लाइफ में जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस तरह से हो, उसने आपको रखा है। अगर आप मेरे पे सवाल उठा रहे हो कि यार तुम ऐसे दिखते हो, यार तुम दुबले दिखते हो, यार तुम थोड़े मोटे हो जाओ, मोटे क्यों नहीं होते, आप अगर मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो ना, आप उसके ऊपर सवाल कर रहे हो। और सच में मुझे इतने प्यारे लोग मिले हैं, यूट्यूब पे ऑडियंस इतनी प्यारी मिली है कि वो इतना ज्यादा प्यार करती है, इतना मुझे इतने हर दिन डीएम्स आते हैं, हर दिन मुझे लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, मुझे कल ही किसी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो आप ही की तरह हिम्मती निकले, आप ही की तरह अपने माँ बाप का ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगता है कि यार जैसा भी हूँ मैं अपने माँ बाप को खुश रख पा रहा हूँ, या तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में आप वो चीज देख नहीं पाते हो। बाकी भी तो और भी चीजें हैं, आप कभी उन चीजों पे कभी नहीं बोलते हो कि यार आप अपने माँ बाप को कितना खुश रखते हो, आप अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो। आपको सिर्फ यही क्यों दिखता है कि मैं दुबला हूँ, क्योंकि आप नेगेटिविटी वो देखना चाहते हो, कि जो चीज आप देखना चाहते हो आपको वैसी ही दुनिया लगती है। आप मतलब नेगेटिव हो तभी तो आपको नेगेटिविटी दिख रही है। आप क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी फैमिली का कितना ध्यान रखता हूँ, उनके लिए क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। तो आप लोग प्लीज इस नेगेटिविटी से ऊपर उठो, दुनिया बहुत खूबसूरत है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीजें हैं। सिर्फ एक कमेंट कर देना या किसी को मिलकर ये बोल देना कि वो कितना दुबला है, कितना मोटा है, उस पर 1000 बीमारियां, उसमें ये है, अपने डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, वो करो, प्रोटीन लो, ये लो, वो लो, इन सबसे ऊपर बहुत खूबसूरत चीजें हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप कुछ लोगों की वजह से, वो जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके भी माइंड में ये आता है कि यार मेरे पे जज कर रहे हो, मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, तो शायद मैं भी किसी पे कमेंट करके वैसा ही बन सकता हूँ, लेकिन मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को प्लीज बोलना चाहता हूँ, आज मैं किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना आया था। कोई ये चीज करता है तो प्लीज वो चीज ना करे। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी एक बात किसी पे क्या इम्पैक्ट कर लेती है। आप लोग प्लीज अगर किसी से मिल रहे हो, कोशिश करो कि उसको प्यार दो, क्योंकि दुनिया में उसकी बहुत कमी है। आप किसी से महीनों बाद मिलो तो उससे बस हालचाल पूछ लो कि सब ठीक है, तुम ठीक हो, घर वाले ठीक हैं, बस इतना किसी के लिए पूछ लेना ही सबसे बहुत कुछ होता है। जो अच्छा इंसान है ना, वो प्यार के अलावा आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग जो निगेटिव कमेंट करते हैं, जज करते हैं, तो उनकी वजह से उनमें भी अच्छाई, जिनमें अच्छाई होती है ना, वो भी खत्म होकर फिर बुराइयां शुरू हो जाती हैं। मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आज सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचाने आया था, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर उनमें से एक लोग भी इंस्पायर हो गया तो मैं सोचूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। आज का जो वीडियो था वो एक इसी टॉपिक पे था। तो बस अगर मुझसे कोई गलती हुई, कुछ मैंने गुस्से में बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
आपको अगर ये बात सही लगी हो, किसी तक ये वीडियो पहुंचानी हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।